बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 फ्रॉम योर बुक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से यूनिट नंबर 1 सेट में एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4 हैविंग 3 सेट्स फॉर ए बी एंड सी। ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 7 9 11, बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 13 और सी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 2 6 9 11। यहाँ पर हमारे पास तीन सेट हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड हमको ये वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। हमें इक्वल प्रूव नहीं करना। तो कोशिश की हमारी क्या है कि हमारे आंसर कभी सेम आएंगे नहीं, तो नॉट इक्वल प्रूव हो जाएगा। अच्छा जी, सोल्यूशन आफ्टर सोल्यूशन वी हैव टू राइट ओनली क्वेश्चन डिमांड कि हमारे क्वेश्चन में डिमांड में कौन से दो सेट आ रहे हैं। यहाँ पर तो हमें ए और बी सेट सिर्फ चाहिए, सी तो नहीं चाहिए ना। तो हम सोल्यूशन के बाद ए और बी सेट लिखेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें ए और बी के दो सेट चाहिए। वी राइट ए अबव एंड बी डाउन। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 7 9 11। सबसे पहले आप ए सेट लिखेंगे। आफ्टर सोल्यूशन प्लीज राइट द रिक्वायर्ड सेट्स ओनली। सी नहीं लिखना क्योंकि सी अभी रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा। हमें सी चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ए और बी चाहिए, तो सी को नहीं लेंगे अभी। सी को वक्ती तौर पर आप छोड़ दोगे, इग्नोर करोगे। ए और बी दो सेट आपने लिख लिए। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 13। ये हमने दो सेट लिए और अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे एलएचएस। एलएचएस जैसा कि आप जानते हैं, एलएचएस में ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। इसको कहते हैं लिखना ऑपरेशन। एलएचएस में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? ए माइनस बी। चेक कर लें, क्योंकि अब आप यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो। डिफरेंस में हम सिर्फ ऊपर जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को नहीं कंसीडर करते। इसलिए जो सेट पहले आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो सेट बाद में आता है उसको नीचे लिखते हैं। ए के नीचे ए के एलिमेंट्स लिख दें बाय मेथड और माइनस का साइन आएगा, और बी के नीचे बी के सेट्स लिखने के बाद बेटे हम डिफरेंस का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। हमने सेट ए के ऑल एलिमेंट्स को 1 बाय 1 कंसीडर करना है। ए में 1 है, बी में भी 1 है, 1 1 से कैंसल, आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट 7। 7 ए का एलिमेंट है लेकिन देखो बी में है, बी में तो नहीं है। इसका मतलब कि 7 का जो एलिमेंट है वो बी सेट में नहीं है, तो 7 तो किसी से माइनस नहीं हुआ, तो 7 बच्चों आंसर में आएगा। आंसर में जो फर्स्ट एलिमेंट आया है वो है 7। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो 9। थर्ड एलिमेंट फ्रॉम सेट ए 9। 9 बी का एलिमेंट है, यस ऑफ कोर्स है। ठीक है ना सफान, समझ रहे हो? समझ रहे हो तो हैंड डाउन करो सफान जी। यहाँ पर 9 9 से कैंसल और हमारे पास आंसर में 9 नहीं आएगा। और फोर्थ एलिमेंट है 11। 11 देखो बी का एलिमेंट है, नो, ओनली द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी में एलिमेंट 11 नहीं है, 11 बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए किसी से कट नहीं हुआ और आंसर में आएगा। इन अदर वर्ड्स कॉमन एलिमेंट्स आंसर में नहीं आते, अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट आंसर में आते हैं। डिफरेंस में अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट आंसर में आते हैं। 1 1 से कैंसिल हो गया, नहीं आया, 7 आंसर में है, 9 9 से कैंसिल हो गया और 11 आंसर में है। आपने बी को कंसीडर ही नहीं करना, आपने बी को सोचना ही नहीं, क्योंकि हम तो ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। तो ओनली कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। नाउ वी गेट द आंसर 7 एंड 11। ठीक है 7 क्लास, वी गेट द आंसर 7 एंड 11। दो एलिमेंट्स का आंसर आया हमारे पास। अब हमारा जो आर एच एस है ना, उसमें हमें ए और बी नहीं चाहिए, उसमें हमें बी और ए चाहिए। तो हमको हर हाल में बी सेट और ए सेट को दोबारा लिखना पड़ेगा। और किस तरह लिखना पड़ेगा कि पहले बी का सेट बाद में ए का सेट। क्यों लिखना है ऐसे? क्योंकि अब हम ए में से बी को माइनस नहीं करेंगे, अब हम बी में से ए को माइनस करेंगे। जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे, ए सेट पहले लिखेंगे, बी सेट बाद में लिखेंगे।
और जब हम b माइनस ए करेंगे तो b को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने अपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को डिफरेंस में कंसीडर ही नहीं करते। Now write B and A in the last two lines on your page। इसी पेज की लास्ट 2 लाइंस पे B और A का सेट लिख लें और अब हम B में से A को माइनस करेंगे। RHS इज इक्वल टू B माइनस A। रिक्वायर्ड सेट्स आप लोग लिख चुके हैं कि B सेट ऊपर और A सेट नीचे। अब बेटे यहाँ पर मेथड के सेट पुट करेंगे। मेथड में B का सेट पुट करें, माइनस का साइन आएगा, A का सेट पुट करेंगे। पुट कर दिया, यहाँ से माइनस नहीं करना। यहाँ से माइनस हो सकता है, जरूर हो सकता है, मैम आपको हमें सबको पता है कि यहाँ से भी माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस को के लिए अपने माइंड में ये बात बैठाएं कि एक सेट ऊपर रखना है, एक नीचे, फिर माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर B के एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं, A के एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करने। नंबर 1। नंबर 2, कॉमन एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएंगे, अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट B आंसर में आएंगे। अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट B आंसर में आएंगे। देखो 1 जो है वो B में भी है, A में भी है, कैंसिल हो गया, आंसर में नहीं आएगा। अब B का सेकंड एलिमेंट है 5। 5 देखो A में है, नहीं है ना, इसका मतलब कि 5 एक अनकॉमन एलिमेंट है, इसलिए आंसर में आएगा। 5 किसी से कट नहीं हो रहा, A की किसी एलिमेंट से कट नहीं हुआ। 9 सेट B का भी एलिमेंट है, सेट A का भी एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट तो डिफरेंस में आते ही नहीं, इसलिए 9 नहीं आएगा और 13 आएगा। तो B माइनस ए का आंसर देखो क्या आया है, 5 और 13। B माइनस ए में आंसर क्या आएगा, 5 और 13, और A माइनस बी में आंसर क्या आएगा, 7 और 11। श्योर हो गए ना आप लोग? तो हम लिख देंगे कि इट इज वेरीफाइड A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। इट इज वेरीफाइड A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। इट इज वेरीफाइड। Now we are solving part number 2. A minus C is not equal to C minus A. Now in this question, set B is not required, so we ignore set B for this question. हमें यहाँ पर A और C दो सेट चाहिए और सेट B नहीं चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड सेट्स हैं, A सेट रिक्वायर्ड है और C सेट रिक्वायर्ड है। आफ्टर सोल्यूशन A के एलिमेंट्स लिख दें और सेट C के एलिमेंट्स को भी क्वेश्चन से देखने के बाद लिख दें कि सेट A के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 7, 9, 11, और सेट C के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 6, 9, 11। यहाँ पर हम ये दो जो है सेट हमने लिख लिए। RHS हमारी किसके इक्वल है, A माइनस सी। अब अकॉर्डिंग टू मेथड राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A डाउनवर्ड फ्रॉम A, माइनस का साइन आएगा और उसके बाद आप C के एलिमेंट्स लिखोगे जो कि सेट C में थे, 2, 6, 9, 11। लिखने के बाद बेटे हम माइनस का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। माइनस में देखो 1 जो है सेट A का एलिमेंट है और सेट C का एलिमेंट नहीं है, इसलिए 1 आंसर में आएगा क्योंकि वो C के किसी भी एलिमेंट से कट नहीं हुआ। इसी तरह 7 जो है वो सेट A का एलिमेंट है, सेट C का एलिमेंट नहीं है, तो 7 भी किसी से कट नहीं हुआ। ये दोनों अनकॉमन थे, 1 A में था, C में नहीं था, 7 A में था, C में नहीं था, इसलिए दोनों के दोनों जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो आंसर में आ गए, 1 और 7। अच्छा, कटिंग कहाँ होगी, ये देखो 9 जो है वो सेट A का एलिमेंट है और 9 जो है वो सेट C का भी एलिमेंट है। ये हैं वो कॉमन एलिमेंट्स जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर में नहीं आएंगे। और इसी तरह 11 जो है वो सेट A का एलिमेंट है और 11 जो है वो सेट C का भी एलिमेंट है, तो 11 जो है वो दोनों कॉमन एलिमेंट्स आंसर में नहीं आएंगे। वो एलिमेंट्स जो सेट A के भी हों और C में के भी हों वो आंसर में नहीं आते, और वो एलिमेंट्स जो सेट A में हों और C में ना हो वो आंसर में आते हैं। ये डिफरेंस की डेफिनेशन भी थी। डिफरेंस की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ी थी कि वो एलिमेंट्स
of set A and set B is set of all those elements of set A which are not the elements of set B. Those elements come in the answer which are the elements of set A and not the elements of set C. Those elements which are the elements of set A and not the elements of set C. In other words, uncommon elements from set A आंसर में आएंगे. एंड thirdly आप ये समझ सकते हो कि कॉमन एलिमेंट्स तो कैंसिल हो गए और A माइनस सी में मैंने आपको बताया वी ऑलवेज कंसिडर द फर्स्ट सेट, सेकंड सेट से डिफरेंस में कंसिडर ही नहीं होता. अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेट कम इन द आंसर. किसी भी तरह जैसे भी आप याद रखना चाहिए, हर स्टूडेंट के अपने अपने ट्रिक होते हैं, तो आप उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं. नाउ RHS में है C माइनस A. अब ये मत समझें कि हम A और C पहले लिखाए हैं, वो A और C हमने A और C के डिफरेंस के लिए लिखा था. यहाँ पर डिफरेंस A और C का नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस है C माइनस A का. तो C सेट को फर्स्ट बनाओ और A को बाद में लिखो. दोनों सेट लिखने के बाद RHS इज इक्वल टू C माइनस A, C के एलिमेंट्स माइनस का साइन आएगा A के एलिमेंट्स. अब बेटे हमने करना है माइनस. देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट्स हैं 9 और 11. ये दो लिखने के बाद आपने जो C के एलिमेंट्स हैं ना 2 और 6, ये जो 2 और 6 के दो एलिमेंट्स हैं ये आंसर में आएंगे. अनकॉमन एलिमेंट्स ने आंसर में आना है और कॉमन एलिमेंट्स ने कट हो जाना है. इन अदर अब करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 2 और 6. ये जो 2 और 6 हमारे पास आया है, ये ऊपर देखो LHS का आंसर क्या था? 1 और 7, और RHS का आंसर क्या है? 2 और 6. तो इट इज वेरीफाइड कि A माइनस C इज नॉट इक्वल टू C माइनस A. इट इज वेरीफाइड. और ये बात तो 100% श्योर है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट सेम नहीं आते, यानी कि इक्वल सेट्स नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर डिफरेंस. A माइनस C इज नॉट इक्वल टू C माइनस A. आप सेट का कोई भी नाम रख लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी कभी भी. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू सेट्स. थैंक यू सो मच.